आपको ध्यान होगा मैंने बोला है मैंने हजारों प्रेत आत्माएं देखी है। जो कहते हैं प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं वो मूर्ख है। क्यों? इन प्रेत आत्माओं का जिक्र वेदों में भी है, इन प्रेत आत्माओं का उल्लेख श्रीमद् गीता में भी है, इन प्रेत आत्माओं का उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में भी है, इन प्रेत आत्माओं का उल्लेख साहब ने भी अपनी वाणी में किया है। मैंने उससे पूछा, वो मुझे बोला महाराज अच्छा उसकी शादी हुई, एक बेटा भी था उसका, इटावा साइट का था। मुझे बोला मैं प्रेत योनि में आ गया हूं, मैंने आपसे नाम नहीं लिया, लेकिन महाराज मैं झूठ नहीं बोलता हूं, एक एक शब्द यथार्थ बोल रहा हूं। मैंने सोचा कि मैं जान चुका हूं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, पर मैं प्रेत योनि में प्रेत आत्माओं को देखता रहता हूं, मेरे पास कोई भी नहीं टिक पाता है, पर मुझे पता है ये नाम, मैं यानी कुछ चीजें आपकी जानता था, मैं मेरे पास नहीं आ पाते, वो बाकी प्रेत लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मेरा उत्थान नहीं हुआ। जब मैं थोड़ा कहीं आगे जाता हूं आवाज आती है गुरु धारण नहीं किया तुम नहीं जा सकता है। मैं अभी आपसे दीक्षा लेने आया हूं। मैंने कहा मैं प्रेत योनि में दीक्षा नहीं देता हूं, मानव तन ही मोक्ष का अधिकारी होता है। अच्छा फिर वो चला गया। आप याद रखना प्रेत आत्माएं जब भी निवास करती है तो कॉन्शियस में जाती है, इसको डॉक्टर कभी नहीं समझ सकेंगे। ये बात उनकी पकड़ और उनके यंत्रों से बहुत बाहर है। एक दिन मैं मध्य रात्रि में निद्रा में था, मुझे आभास हुआ कि कुछ मुझ पर दबाव आया, मैं एकदम उठा, पकड़ लिया उसको, वो दिलासा राम था। मैं कहा अच्छा ये बात है। बोला मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूं। उसको पकड़ा, मैंने कहा मैं तुझे समझाया था, जाओ अब तुम मेरे पास कभी नहीं आ पाओगे। कहने का मतलब है मैंने इसका हवाला कई चीजों से दिया है। तो पहले तो वो प्रेत आत्माएं जो हैं वो इस रूप में आती है। दूसरा वो आपको दिखेंगी नहीं, पर आपको लगेगा यहां कुछ है। और आमतौर पर वो अंधकार में आते हैं। अंधकार ही प्रेत आत्माओं का जगत है, उनका अस्तित्व अंधकार में होता है, प्रकाश में उनका अस्तित्व नहीं हो पाता है, वो अंधकार में आते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप कई ऐसे लोगों को पूछते हैं जिनका बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है, शरीर छूट चुका है, आप फिर भी क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आज तक आत्मा का नाश नहीं हुआ है, इसलिए उनका जो अस्तित्व है और रहेगा। किसी युग में कोई हुआ आपका पूर्वज और अब उसका तो शरीर छूट गया, अभी भी आप उसकी उपासना कर रहे हैं, ये रहस्य है। तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई गायत्री मंत्र से ही हट जाएगा, कुछ कहते हैं, लेकिन सुनो, इस तरह प्रेत आत्माएं उस समय दिखेंगी नहीं, पर आपको लगेगा यहां कुछ है। जब घर का आदमी किसी को यूं कहेगा तो वो कहेंगे हमें तो नहीं लगा। उनमें ये ताकत है, सिर्फ जिसको चाहेंगे दिखेंगे, बाकी को नहीं अनुभव होने देंगे। तीसरा, वो अति सूक्ष्म रूप में आएंगे, आपके ब्रेन में बैठ करके पूरा काम कराएंगे। ये प्रेत आत्माएं
इस तरह 3 प्रकार से आती है। लेकिन उनको यह ध्यान होता है उस समय कि मैं संसार में ये था, अंतःकरण साथ होता है, इसलिए वो प्रेत योनि में जाकर भी मुक्त नहीं होता है। कुछ मूर्ख लोग समस्याओं के चलते आत्महत्या करते हैं। आप मानेंगे उसी समस्या में वो गोते लगाते रहेंगे। यहां इस बात की प्रासंगिकता है कि जीते जी जगत के पदार्थों को आप त्याग कर अंतःकरण निर्मल कर लें और अपने अंदर एक धारणा बनाएं। यही हमारे वेद भी कह रहे हैं। और अंत में तो स्वागत है। इस तरह से ये आत्मदेव, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। ये चींटी के शरीर में भी शरीर को वर्णन करता है और हाथी को भी वर्णन करता है। इसमें बहुत ताकत है। नाना योनियों में इस आत्मा को भटकाया जा रहा है। जब गुरु ये ताकत देता है, अब साहब क्या करें, आप यहां पुष्टि दे रहा हूं मैं, यमतास निकट न जावहीं, यमदूत भी उसके पास नहीं आ सकते। यह नाम की प्रतीत हो। आप देख रहे हैं एक छोटा सा वैक्सीनेशन लगाकर आपको कह रहा है कोविड-19 से बच जाओगे। उस इंजेक्शन ने क्या किया, हमारे रक्त में प्रवेश किया, हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा, हमारे वाइटल ऑर्गन्स में पहुंचा। अब जहां वो वायरस ने हमला करना था वहां वो टिक नहीं पाएगा। इस तरह नाम से सभी चीजें इस तरह हट जाएगी। जब इंसान ने एक ऐसा वैक्सीनेशन बना दिया जिसके प्रभाव से वो वायरस प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, तो परम पुरुष के नाम में भी तो कुछ ताकत होगी। यहां साहब का ये शब्द बड़ा सटीक है, सदगुरु शब्द सहाय। आप विश्वास तो करना, मैंने हजारों भूत प्रेतों से ग्रसित लोगों को नाम की ताकत से साइड किया है, अपनी ताकत से नहीं। लेकिन मेरी एक शर्त होती है, कुछ लोग ले आते हैं ऐसे लोगों को, कहते हैं नाम लो, मैं बोला अभी ये अपनी स्थिति में नहीं है। ठीक वैसे ही कोरोना हो रहा है उस समय वो इंजेक्शन काम नहीं करेगा, वो इंजेक्शन उस समय काम नहीं करेगा। उसके बाद भी कह रहे हैं सेकंड डोज के बाद भी 2 हफ्ते तक वायरस का अटैक हो सकता है। यहां साहब एक शब्द फिर कह रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए। उनको मैं कह रहा हूं ये तो उस स्थिति में ही नहीं है, ये तो उस स्थिति में ही नहीं है। इसको अभी नाम देने से कोई लाभ नहीं है। नाम के लिए तो एक शर्त है ना, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। मैं कहता हूं घर के लोग भी जुड़ो, तुम्हारे अंदर भी वो ताकत आएगी। तुम तो एक पागल को ले आए, कहा इसको नाम दो, तुम खुद तो नाम से जुड़ नहीं रहे। पागल को नाम नहीं देना मैंने। अब यहां कोई मेरा स्वार्थ है क्या? स्वार्थ नहीं है। मेरा ये मानना है जिस घर में नामी है, अगर वो बैठा है तो दूसरा जो नाम नहीं लिया उसके अंदर भी प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं ले पाएगी। इसलिए फिर मैं उनको कहता हूं भैया पहले भक्ति से जुड़ो, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, मेरे पास तो प्रभु का नाम है, वो नाम हमेशा सुरक्षा करता है। मैं कोई ओझा तांत्रिक नहीं हूं, भूत प्रेत भगाने वाला, इस तरह का झाड़ा फूंकी वाला नहीं हूं। मैं इसका खंडन करता हूं। तो यहां एक साहब का शब्द कितना सटीक है, सदगुरु शब्द सहाय, यानी वो नाम हमेशा मदद करेगा। निकट गए तन रोग न व्यापे, ताप पाप मिट जाए। आपके पास रोग आ सकता है, प्रभावित नहीं कर पाएगा, हट जाएगा। जैसे जिसने वैक्सीनेशन लगाया उसके पास भी आ सकता है, लेकिन इफेक्टेड नहीं कर पाएगा।
अठवन पठवन दृष्टि न लागे, उलट ताएं घर जाएगी। यानी काली नजर ये भी कंसंट्रेशन से चलती है, ये नहीं लगेगी। मारण मरण उच्चाटन कर मन ही मन पछताए। आप पर मारण मरण उच्चाटन वशीकरण ये तंत्र भी नहीं चलेगा। आपको प्रिजर्व कर दिया। बख्तर नाम सदा रखवाड़ा, जो बख्तर कहते कवच को, जो कवच पहना जाता है वो शस्त्र भेद नहीं पाते, कवच ऐसा बना हुआ होता है। मैंने चित्तौड़गढ़ में भी सत्संग दिए तो वहाँ मैं चित्तौड़ का किला भी देखा, महाराणा प्रताप की वहाँ कवच वगैरह, उनकी तलवार, उनका टोपा ये पड़ा था, देखा था। इसलिए आपको सिद्ध लोग सिद्धियां नहीं चला पाएंगे, नजर नहीं लग पाएगी, कोई सम्मोहित नहीं कर पाएगा। आगे कह रहे ओझा डायन डर और डर पे जहर जूड़ हो जाएगी। ओझा तांत्रिक कोई तंत्र आदि से आपको इफेक्टेड नहीं कर सकेंगे। भूत पिशाच होए सब न्यारा, भूत पिशाच पास नहीं आ सकते। यमतास निकट ना आवे, अरे यम भी नहीं आ पाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक यहां पर एजुकेशन के डायरेक्टर साहब थे, उनकी पत्नी नाम लिया था, उन्हें नाम लिए थे, लेकिन बड़ी भक्त थी। तब मैं जम्मू में थोड़ा कम रहता था, बाकी जगह गोंडा वगैरह ज़्यादा रहता था, और पूर्णिमा को मैं यहाँ आता था और फिर 10-5 दिन यहाँ रहता था। तो वो माता थोड़ी अस्वस्थ हुई, उसको सोचा अभी शरीर छोड़ देगी, लेकिन वो नीचे थी तब भी शरीर नहीं छोड़ा। उसने ये बात पहले, अभी उसकी वाणी भी बंद हो गई थी, उसने पहले कहा था कि मुझे गुरु जी के दर्शन करना है। कुछ मैं आपके सामने प्रत्यक्ष अनुभूतियां रखता हूं ना। वो 2-2.5 दिन इसी स्थिति में नीचे ही रही खटिया के, क्योंकि जब आदमी शरीर छोड़ने वाला होता है तो उसको फिर भूमि के हवाले करते हैं। जैसे मैं जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मेरे सेक्रेटरी मिस्टर श्यामलाल जी ने मुझे कहा कि एक लेडी है, इस तरह बड़ी श्रद्धालु है, वो मरण आसन पर है पर शरीर नहीं छोड़ रही। कहा कि गुरु जी का दर्शन करना है तो आप उनके यहाँ चलो। मैंने कहा पूर्णिमा है, पूर्णिमा को मैं कहीं जाता नहीं हूँ। कहा नहीं गुरु जी वहाँ चलना है। जब मैं वहाँ पहुँचा उनकी आधी आंखें खुली थी, शरीर शून्य अवस्था में था। उन्होंने मुझे दृष्टि से प्रणाम किया और इशारा किया चरणामृत का, और दर्श के बाद उन्होंने 1 मिनट में ही गर्दन छोड़ दी। तब उनके पति ने कहा आज मैं अध्यात्म शक्तियां कुछ मान गया हूं। वो तब बोले थे, ये मैं कोई दंतक कथाएं नहीं बोल रहा आपके सामने। स्वामी से सेवक बड़ा गावत वेद पुराण, सेत बांध और रघुवर गयो कूद गयो हनुमान। साहब का एक भजन है बड़ा, मैंने वो पहले भी कहा, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे पूरा। राम जी को तो सेतु बांध करके समुद्र पार कराया गया, अगस्त मुनि तो समुद्र को ही पी गया। उस शब्द में, उस भजन में साहब ने ये शब्द कहे हैं, ऐसे 5-6 और शब्द कहे। साहब ने जो जो भी बातें बोली है बड़ी सटीक बोली है। तो बंधुओं, अब वो गुरु का ध्यान आपको एक बहुत, वो एक ऊर्जा का केंद्र है। जैसे आपका कंसंट्रेशन उससे कनेक्ट हो जाता है, शक्ति का आवर्तन परावर्तन प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ही नहीं कह दिया ध्यान मूलम गुरु रूपम।
गुरु सुरती सुरधेन समाना। इस तरह वो शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती है और गुरु दर्शन से इतनी बड़ी ताकत मिलती है कि आदमी अपने पूरे दुख भूल जाता है। मैं इसका छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने शायद ये बात पहले भी कही है। मेरे पास पहले कोई गाड़ी नहीं थी, मैं साइकिल पर भी चलता था, यहाँ पैदल सत्संग करने भी जाता था। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मेरे कुछ नामी बड़े ऑफिसर थे, वो मुझे वहाँ की गाड़ी ICTDS की, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की, वो मैं गाड़ी से कभी कभी चलता था, वो भेज देते थे। मैं उनको मना भी करता था, भैया सरकारी गाड़ी है, इसमें तो लाल बत्ती भी है, VIP गाड़ी है, मैं तो साधारण सा हूँ। बोला नहीं गुरुजी कुछ बात नहीं। वो तो बड़े समर्पित लोग थे, दोनों तीनों ऑफिसर, राम रतन भगत और अपना मिस्टर श्यामलाल जी IAS ऑफिसर। तो एक दिन एक ड्राइवर आया, तो उनके ड्राइवर अलग अलग होते थे। ड्राइवर का थोड़ा मूड अजीब था। मैंने जब उससे पूछा कहाँ के रहने वाले हो भैया, क्योंकि जब इसने मेरे साथ 1-2 दिन रहना है, बोला मीरन साहब को। यानी वो कटा सा जवाब दे रहा था, रूखा बात कर रहा था। मैंने दिल में सोचा संभव है इसको हमारे पन से एलर्जी हो। एनी हाउ उसने मुझसे बातचीत ठीक से नहीं की, मैं खामोश रहा। जब मैं पूरे प्रोग्राम देकर आया, वो जाना था, मुझसे कहा महाराज क्या कल भी मैं गाड़ी ले आऊं? मैंने कहा साहब ने क्या बोला था? बोला साहब ने बोला था कि गुरुजी अगर कहे कल भी गाड़ी लाना तो जाना तुम। मैंने बोला तुम्हारी क्या इच्छा है? बोला मैं कल भी आना चाहता हूं। अब उसके हाव भाव बहुत बदले हुए थे। मैंने उससे पूछा भाई सुबह जब आए आप बहुत बेरुखे भाव से मुझसे बात कर रहे थे, अभी नॉर्मल है, क्या वजह थी? बोला गुरुजी पारिवारिक कुछ ऐसा मामला था, मैं ये निश्चय करके निकला था आज मैंने मरना है, आज मैं सुसाइड करना है, चाहे किसी भी तरह से मरूंगा, चाहे गाड़ी स्पीड में चलाकर किसी पेड़ से टकराऊंगा, बस मैंने फैसला किया था आज मरना है। लेकिन महाराज मैं गाड़ी चला रहा, आप साइड बैठे थे, धीरे धीरे मेरा ब्रेन अलग किस्म का होने लगा, मैं वो बात ही भूल गया, मैं बहुत नॉर्मल हो गया। जो मुझे आज आनंद मिला कभी नहीं मिला था। उसने फिर दीक्षा ली और कुछ लोगों को दीक्षा भी दिलाई। मेरे कहने का मतलब है साहब ने ऐसे ही नहीं बोला कबरा संगत सादगी, जौ की भूसी खाए खीर कांड मिश्री मिले साकट संग न जाए। तो एक ये रीस जो है इंसान को प्राप्त होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि महापुरुषों की रेस, एक आम आदमी की, एक दुष्ट आत्मा की भी रेस आपको इफेक्ट करती है। तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं बल बरबास नरक दाता दुष्ट संग जन देह विदाता। ये शक्तियां प्राप्त हो जाती है। तो कंसंट्रेशन से गुरु का दर्शन कीजिए, दिन में कई बार आंसुया का मेह जिम करे बहुत उपकार। तो इस तरह से वो अंतर सुरती एकाग्र होती जाती है, चेतन होती जाती है। जब वो अंतर सुरती चेतन होती जाती है, ये पूरा बखेड़ा समझ में आ जाता है कि क्या क्या कवच पहना हुआ हूँ, मैं तो एक शुद्ध आत्मरूप हूँ। पूरा झमेला खत्म होने लगता है। तभी तो कहा आत्मज्ञान समज्ञान न आना। ये गुरु ध्यान उस नाम की ताकत से प्राप्त होता है। यही आइडियोलॉजी संतों ने कही। उन्होंने योग तप व्रत आदि पर नहीं कंसंट्रेट किया, बस गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब बनने के लिए।